अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो अमल लेकर आया हूँ बहुत ही ख़ास अमल है और ये हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया है। ये हमारी यूनिक डायरी का अमल है जो कि हम ख़ास अमल अपनी डायरी में रखते हैं। तो दोस्तों, ये अमल मुझे बुज़ुर्गान दीन ने सिखाया है और ये अमल मुजर्रब है, आज़मुदा है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं दोस्तों, वो हमसे इजाज़त इसकी ले सकते हैं। बग़ैर इजाज़त इसको हरगिज़ ना करें। और दोस्तों, ये जो अमल है एक ऐसा अमल है, आपका किया कराया या जादू टोना या कोई और रुकावट या फिर बंदिश या आपके कारोबार की बंदिश, घर मकान की बंदिश, रिश्तों की बंदिश या कोई और परेशानी आपके सामने अगर आ रही है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इस अमल को करने के बाद आपको दूसरा कोई अमल नहीं करना पड़ेगा। और इस अमल को करने से इतनी दौलत आती है, इतनी दौलत आती है, इतना रिज़्क़ पैदा होता है, इतना रिज़्क़ पैदा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने इस अमल को स्टार्ट किया था तो मैंने ख़ुद देखा है, ये मैंने ख़ुद आजमाया हुआ है। इस अमल के बारे में अगर मैं आपसे बात करने लगूँ तो वीडियो 2 से 2.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ये जो अमल है, तो ये जो अमल है इसको आपको करना कैसे है। एक तो आप गंदम की रोटी नहीं खाएंगे, यानी गेहूं की रोटी नहीं खाएंगे। आप चावल खा सकते हैं, हरी सब्ज़ी खा सकते हैं, मांस, अंडा, मीट, मछली, शराब, शबाब, कबाब, इन चीज़ों से दूर रहेंगे और अपनी नज़र को पाक रखेंगे। और ये जो अमल है, ये अमल मैं आपसे वाज़े करता चलूँ, ये अमल दिन का है। आप इसको दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन ज़ोहर से असर के बीच में ही इस अमल को करना चाहिए, जो इसका वक्त है। अच्छा, सबसे पहले आप नहा धोकर पाक साफ़ हो जाएंगे, एक कमरे का इंतज़ाम कर लेंगे और कमरे को अच्छे से खुशबू से मुअत्तर कर देंगे। जब आप खुशबू से मुअत्तर कर देंगे तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो और कमरे के अंदर आप अकेले हो। फिर आपको 11 मरतबा अतल कुर्सी पढ़नी है और हिसार कर लेना है। या आपका अपना कोई हिसार हो, आपने कोई और वजीफ़ा हिसार के लिए कर रखा हो तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो 11 मरतबा आप ये अतल कुर्सी पढ़ेंगे और 3-3 मरतबा आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद में आप अमल के लिए बैठ जाएंगे। सबसे पहले आपको 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना है। ऐ अल्लाह, मैं ये तेरा अमल करने जा रहा हूँ, तेरे नाम का अमल है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इसमें कामयाबी अता फ़रमा। ये 2 रकात नमाज नफिल पढ़कर आप दुआ करेंगे और फिर आप बैठ जाएंगे। हिसार आपको अच्छे से कर लेना है और ये अमल दिन का है, आप इसको दिन में ही करेंगे, रात को आप इसको हरगिज़ ना करें। हिसार करने के बाद जब आप बैठ जाते हैं तो आपको अलिफ लाम मीम, क्या बताया हमने, अलिफ लाम मीम 4100 बार पढ़ना है, यानी 4300 बार आपको ये पढ़ना है। जैसे ही आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये समझिए आप 1000 की तादाद में पहुँचेंगे तो आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप 2000 की तादाद में पहुंचते हैं तो ये समझिए आपको हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, तो समझ लें कि आप बिल्कुल सही तरफ जा रहे हैं। जब 3000 की तादाद में आप पहुंचेंगे तो आपको हल्की हल्की परछाई दिखाई देगी। इसमें बातिनी आँख की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कलाम इलाही है और इससे हाज़िरी 100% है। आप इससे कोई भी काम करा सकते हैं, लेकिन काम सिर्फ़ आप इससे जायज़ करा सकते हैं, नाजायज़ काम कोई भी नहीं करा सकते। बाकी आप इससे जायज़ काम
कि बहुत सारे जायज़ काम होते हैं। आप इससे कोई भी खबर ले सकते हैं, अपने दुश्मन से आगाह हो सकते हैं, अपने दुश्मन को ज़ेरे आब कर सकते हैं, अपने दुश्मन को फ़ना कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। और मैं आपको वाज़ेह कर दूं, आप इससे हरगिज़ भी किसी का नुकसान ना करें, क्योंकि अमल आज़मुदा है और ये बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। तो दोस्तों, ये जो अमल है ये मुझे बुज़ुर्गान दीन ने सिखाया है। और दोस्तों, इस अमल को करने के बाद आपको दूसरा कोई अमल नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो अमल है ये लड़का लड़की कोई भी कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी हमारा साधक साधिका कोई भी इसको कर सकता है। और दोस्तों, इस अमल की जो ख़ास बात है वो ये है कि आप इसको जुमे के दिन से स्टार्ट करें, बाकी तो और दिनों में भी कर सकते हैं। ज़ोहर की नमाज़ के बाद इसका वक्त है, तो आप इसको अगर जुमे के दिन से स्टार्ट करते हैं तो अगर मान लीजिए आपसे कोई एक आध हर्फ में या एक आध अल्फाज में गलती हो जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी इस अमल में कोई ख़तरा भी नहीं है, इसलिए इसको साधक साधिका कोई भी कर सकता है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसमें किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। और आप इसको जब करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप देखेंगे कि जैसे आज आपने किया तो रात में ही आप इसका असर देख लेंगे। ये अमल इतना तेज़ असर करता है, इतना तेज़ असर करता है कि आप सोच नहीं सकते। और इस अमल को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। तो दोस्तों, जो अमल की बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। और आप जिस कमरे में इस अमल को करेंगे उस कमरे में दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सामान भी नहीं होना चाहिए। और कमरा, जिस कमरे में आप बैठेंगे उस कमरे को आपको खुशबू से मुअत्तर कर लेना है। आप उसमें चाहे गुलाब की अगरबत्ती जलाएं या गुलाब का इत्र छिड़कें या संदल की अगरबत्ती चलाएं या और जो आपको खुशबू पसंद है, हीना भी खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसको करने लगेंगे तो आपको धीरे 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 आपको महसूस होना हो जाएगा कि हाँ, मैं सही जगह जा रहा हूँ। और दोस्तों, आप इस अमल के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। यहाँ तक अगर आपकी बीवी है तो उसे नहीं बता सकते, आप अपनी अम्मी को नहीं बता सकते, आप अपने पापा को नहीं बता सकते। इस अमल को आपको बिल्कुल एकांत में और बिल्कुल शांत जगह में करना है। और इसका ज़िक्र बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप इसका ज़िक्र कर लेते हैं तो अमल टूटने का ख़तरा रहता है। ये इसकी शराइत है। अच्छा, जब आपके पास हाज़िरी आ जाती है तो उसकी कुछ ऐसी शर्तें हैं जो आपको नहीं माननी। यानी वो आपको अगर बोलती है कि आप मुझे ये चीज़ दें या वो चीज़ दें या ऐसा करें या वैसा करें, जो आप नहीं कर सकते, तो आप उसको साफ मना कर दें कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि शर्त आपको अपनी मनमानी है, उसकी शर्तें नहीं माननी। हाँ, अगर आपकी गुंजाइश में है, आप उसकी शर्त पूरी कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इसकी जो शर्त रहती है, एक तो इसकी शर्त रहती है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, जो कि आपको नहीं माननी है। दूसरी शर्त इसकी होती है, ये कोई चीज़ अगर आपसे मांगती है तो आपको बोल देना है कि ये चीज़ आप मुझे ला कर दोगे तो मैं आपको ये चीज़ दे दूँगा। वो भी आप रोज़ का वक्त नहीं रखेंगे, हफ्ते में 1 दिन का या 15 दिन में या 10 दिन में 1 दिन का वक्त रखेंगे। फिर इसकी तीसरी शर्त होती है कि आपका दुश्मन मेरा दुश्मन, आपका दोस्त मेरा दोस्त। तो आपको बोल देना है नहीं, आप सिर्फ़ उसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसको मैं आपको बोलूँगा। हालांकि आपको किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। यानी किसी का काम बंद करना, किसी का रिज़्क बंद करना, किसी पे जादू कर देना या ये करना वो करना, ये सब आप नहीं करेंगे। सिर्फ़ आप इससे अच्छे ही काम लेंगे।
जैसे कि आपको किसी की खबर चाहिए या किसी के ऊपर जादू टोना टोटका हुआ है, उसका आप इलाज कर सकते हैं, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं, उसके बारे में आप उसको फिर आगाह कर सकते हैं कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए। तो ये इसकी शर्तें हैं। अब आप इसको अपनी शर्तें बताएंगे। आपकी शर्त क्या है कि आपको जब मैं बुलाऊं आप जब ही आएंगे और मेरे बिना कहे आप किसी को भी नुकसान या नफ़ा नहीं पहुंचाएंगे। मेरे किसी भी रिश्तेदार या दोस्त से रिलेटेड आप किसी को भी कोई भी नुकसान या नफ़ा नहीं पहुंचाएंगे। और जब भी मैं आपको बुलाऊं आप जब ही फ़ौरन आ जाएंगे और जो काम मैं आपसे कहूं वो आप मेरा काम कर देंगे। अच्छा दोस्तों, इससे आप सिर्फ दोस्ती करेंगे, इससे कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होते हैं और आप इनसे रिश्ता ना जोड़ें, क्योंकि रिश्ता इनसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपसे वाज़े कर दूं, इसकी एक शर्त और है, ये बोलेंगे कि आप किसी भी गैर औरत को हाथ नहीं लगाएंगे और अगर कोई शादी का कर रही है तो आप किसी गैर मर्द की तरफ बुरी नज़र नहीं डालेंगे। ये इसकी शराइत होती है। ये बात एक अच्छी भी है। और अगर आप इस बात पर राज़ी नहीं हैं तो आप इस बात को मना कर सकते हैं, लेकिन ये बात आप इसकी मान लें तो अच्छा है। और दोस्तों, आप इससे अपने कौलो करार इस तरीके से कर लेंगे और इससे इसकी हाज़िरी का तरीका आप पूछ लेंगे। ये आपको हाज़िरी के लिए अंगूठी भी दे सकती है या फिर कोई और चीज़ भी दे सकती है, या अपने कपड़े का ज़रा सा टुकड़ा भी दे सकती है, या अपने सर का बाल भी दे सकती है, या आपको कोई और चीज़ ऐसी दे सकती है जिससे कि आप इसकी हाज़िरी कर लें, या आपको कोई इत्र भी दे सकती है। और दोस्तों, आप तोहफ़े के तौर पे इसको इत्र ज़रूर दें, क्योंकि इनको इत्र बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आप इसको इत्र दे देंगे तो ये आपसे दोस्ती के लिए जल्दी मान जाती है। तो दोस्तों, इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। और जो मैंने आपको मंत्र बताया है, अलिफ लाम मीम, ये आपको 4100 बार पढ़ना है। कितनी बार? 4100 बार, 4100 बार पढ़ना है एक ही बार बैठकर। आप इसमें बिस्मिल्लाह एक बार पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह दोबारा आपको नहीं पढ़नी है। दरूद शरीफ आप इसके शुरू में पढ़ेंगे 11 बार और 11 बार लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद आप अपना फिर से 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे और दुआ करके आप वहाँ से हिसार खोलकर उठ जाएंगे। तो दोस्तों, ये सब जो बातें थी मैंने आपको पूरी बता दी हैं, पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है बिल्कुल बारीकी से। और ये जो अमल है आप इसको ज़रूर आजमाएं और ज़रूर करें और अपना भी फ़ायदा करें और अपने रिश्तेदारों का, भाई बंधुओं का भी फ़ायदा ज़रूर करें। इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है और ना ही आप किसी के नुकसान के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी के नुकसान के बारे में सोच लिया तो वो तुरंत हो जाएगा। अगर आपने किसी के फ़ायदे के बारे में सोच लिया तो वो भी तुरंत हो जाएगा। इसलिए आप जिसके लिए भी सोचें अच्छा ही सोचें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो दोस्तों, अमल की सिर्फ़ इतनी बातें थी जो मैंने आपको पूरी खोल कर बता दी है। तो दोस्तों, अब आप इस अमल को ज़रूर आजमाएं और अमल को करने से पहले आप इसकी इजाज़त ज़रूर ले लें, क्योंकि इसमें एक ऐसी बात है जो मैं आपको कमेंट में ज़रूर बता दूंगा। कमेंट में वो बात आप मेरे से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि अगर मैंने वो बात यहाँ आपको वीडियो में बता दी तो कुछ लोग क्या करते हैं, हमारी वीडियो को मरोड़ तोड़ कर इस तरह उस तरह से पेश कर देते हैं और फिर हाज़िरी नहीं होती है और फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप इस अमल को ज़रूर करें और अपना और अपनों का फ़ायदा करें और इंशाअल्लाह ताला नमाज की पाबंदी करें। और जो मेरे हिंदू बहन भाई हैं, साधक साधिकाएँ हैं, वो अपने आप को पाक साफ़ रखें और या रब्बी या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 अल्फाज को वो ज़्यादातर पढ़ते रहें जब तक इस अमल को करेंगे। वैसे इसमें पहले दिन में हाज़िरी हो जाती है,
नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर इसमें हाज़िरी हो जाती है। और हाज़िरी से कॉलो करार करने की बात मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों, अमल में इतना ही। अस्सलाम।